जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी मैनू आग्या दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो ਉਹੀ बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूँहों निकले हर शब्द थोड़ा शुक्राना ते थोड़ी बड़ाई होवे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना कि तुसी साड़ी बांह फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी साढ़े हमेशा अंग संग रहन दा शुक्राना, सानू ये स्वास देन दा शुक्राना, हर पल दा शुक्राना, पल पल दा शुक्राना। गुरु महाराज जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी गुरु महाराज जी का तो शुकराना नहीं किया जा सकता। ये शब्द भी थोड़े पै जाते हैं गुरु महाराज जी का शुकराना करन लई। गुरु महाराज जी जिन्नी वड्डी वड्डी ब्लैसिंग्स आपां नूं दिंदे ने, आपां उस हिसाब नाल कदे गुरु महाराज जी का शुकराना कर ही नहीं पावांगे। सही गल, मतलब गुरु महाराज जी इन्ने प्यारे ने, हर पल 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 थोड़े अंग संग रहिंदे आ, पल पल थोड़े थोड़ी हर हर पल पल दे विच थोड़े नाल हर चीज़ विच सम्मिलित रहिंदे ने। गुरु महाराज जी शुकराना। गुरु महाराज जी अनंतम अनंतम शुकराना। संगत जी, जिवें कि पहला वाले सत्संग दे विच शेयर करवाया सी गुरु महाराज जी ने कि मैं कि गुरु महाराज जी मैनू इंडिया लैके आए हुए ने। संगत जी कल मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ की 50th एनिवर्सरी सी और गुरु महाराज जी ने इन्ने प्यार नाल इन्ने वधिया तरीके नाल हर चीज़ करवाई। हर चीज़ विच गुरु महाराज जी दी एक हो सीगी प्रेजेंस सी संगत जी। और सही गल दस्सां इन्ने प्यारे लग रहे सी कल मम्मी पापा। ईवेंट दी हर एक छोटी 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 चीज़ गुरु महाराज जी दी ब्लेसिंग नाल इन्नी प्यारे तरीके नाल होई ना, जो कि मैं शायद इन्हां शब्दां दे विच बयान नहीं कर सकदी हाँ। बट गुरु महाराज जी ने इन्ने प्यार नाल हर चीज़ करवाई। संगत जी जब मैं आई सी ना, तद गुरु महाराज जी ने गुरु महाराज जी ने एक छोटी जी अरदास कीती सी कि गुरु महाराज जी जिवें भी है, जो भी कुछ है मैनू नहीं पता, मेरी इन्नी कोई औकात नहीं है कि मैं कुछ भी जान सका। बट गुरु महाराज जी कि मम्मी पापा खुश होन अपनी एनिवर्सरी ते कि बहुत अच्छा सब कुछ होवे और खुश हो जान बस उन्हां दी 50th एनिवर्सरी, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है 50th एनिवर्सरी होना दोनों दी। ते संगत जी और गुरु महाराज जी ने और अरदास पूरी की, उसका बहुत बहुत शुकराना 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 गुरु महाराज जी।
ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਉਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਂਕਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਪੀਚ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਐਂਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਦੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਫਨ ਲਵਿੰਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੱਲ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਹ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਛਣ ਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਸੀ ਇੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਓ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਔਰ ਉਸਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ 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 ਖੂਬ ਸਾਰਾ ਦਿਲੋਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਫਲਾਈਟਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰੀਸ਼ਕੈਡਿਊਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਏਅਰਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ US ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਦੋਤੀ US ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੋ ਇਸਤਾਨਬੁਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਲਿੱਤੀ ਉਹ ਉਸਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਬੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਬੰਬੇ ਆ ਕੇ ਹਾਲਟ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਹੈ, 6 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਇਹ। ਕਰਦੇ ਹੋਰ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫਲਾਈਟਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚయిਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਆ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਟ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛਿਪ ਛਿਪ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਬੰਬੇ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾय द टाइम जब तक टाइम ਅੱਗੇ 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 ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਂਡ ਕਰ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਬੇ ਤੋਂ 84 ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 83 ਫਲਾਈਟ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 83 ਫਲਾਈਟਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਉੱਥੋਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੋਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਉੱਥੋਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਕਿੰਨਾ, ਬਟ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਫੇਰ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, और मैं संगत से शेयर करना चाहूँगा कि किस तरीके से गुरु जी ने मुझे अपनी तरफ बुलाया। क्योंकि बहुत पहले से ही, कई सालों से मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि गुरु जी कौन हैं, क्या हैं। सिर्फ एक चीज़ पता थी कि गाड़ियों के पीछे मुझे स्टिकर दिखता था, गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। और उनकी फ़ोटो मैंने एक दो अपने कॉलीग्स के पास उनके डेस्क पे देखी थी, और मैं हमेशा सोचता था कि कौन है ये। कभी ध्यान भी नहीं दिया, कभी सोचा भी नहीं कि मैं खुद से ढूंढूं या एक्सप्लोर करूं कि कौन है, क्या है, क्यों है। बस देखता था कि हाँ, लोग फॉलो करते हैं बहुत, घर पे अपने सत्संग बैठाते हैं, तो न्यूट्रल थॉट्स रहते थे मेरे। कभी मैंने ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा कुछ ऐसा सोचा ही नहीं बस। लेकिन और बहुत सालों से, पिछले कम से कम 2021 के बाद से मेरे साथ एक चीज़ होने लगी कि मुझे 777 बहुत दिखता था। तो पहले वो दिखता था, रैंडमली दिखता था, मैं उस पर ध्यान भी नहीं देता था। फिर
फॉर सम रीज़न ऐसा हुआ कि मेरे को अगर जिस दिन मेरा दिन अच्छा खराब जैसा भी जा रहा है, अगर जैसे खराब जा रहा है और अगर मुझे 777 दिख जा रहा है, तो मैंने अपने आप ही ये बना लिया था कि अगर 777 दिख गया तो उस दिन जो भी हुआ है दैट वाज मेंट टू हैपन, कि वो होना ही वैसा था, अगर वो खराब भी हुआ है। और मेरे को एक मेंटल पीस दिख जाता था उसमें कि हाँ कुछ कॉस्मिक रीजन है इसका। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, गुरुजी एक ऐसे इंसान के थ्रू मेरे पास आए जो कि इकलौता ऐसा इंसान है जिसकी बात पे मैं वो कोई भी शब्द बोल दे वो मेरे लिए सच हो जाता है, वही मेरे लिए सच है। तो जब उस व्यक्ति ने मेरे को वो बताया तो सब कनेक्ट होने लग गया। जब मुझे 777 दिखना और मेरे अंदर जो भी क्यूरियोसिटी थी, तो और मेरे को कुछ इंस्टाग्राम पे वीडियोस दिखते थे कि गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी ने ये चमत्कार किया, गुरुजी ने शहद वर्षा की, तो वो सब मुझे बिल्कुल भी उन पर भरोसा नहीं होता था कि ये क्यों वीडियो बनाने के लिए कर दिया, ये कर दिया। लेकिन जिस व्यक्ति के थ्रू गुरुजी मेरे पास आया, जब उसने अपना मेरे से सत्संग शेयर करा, अपना एक्सपीरियंस बताया, तब मुझे थोड़ा सा क्लिक हुआ कि हाँ कुछ तो है। और फिर पहली बार मैं गुरुजी के आश्रम जुलाई 2025 में गया, और जिस वक्त मैंने वहाँ कदम रखा तब वो एक तरीके से होता है कि आप किताब के पन्ने पीछे पलटो तो आपको सब कुछ ऐसा लगता है कि हाँ वो उनका एक तरीका था कि हाँ जिस तरीके से मुझे भरोसा आता उसी तरीके से वो मेरे जीवन में आए। और आज की डेट में मैं जितना शुक्राना करूं उतना उनका कम है कि मेरी काफ़ी सारी मानसिक परेशानियां जिनसे मैं बहुत टाइम से डील कर रहा हूं, आज की डेट में मैं सारी छोड़ के बैठा हूं, मैं उनके बारे में सोचता ही नहीं हूं। तो मेरे को इस तरीके से अपने पास बुलाने के लिए और मुझे इतना प्रोटेक्ट करने के लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करता हूं दिल से। और मुझे खुद को आज पहली बार ही सत्संग शेयर करने में इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो इंसान जो 18 साल से मेरे जीवन में बहुत अहमियत रखता है, गुरुजी उसके थ्रू ही आए। क्या कहीं ना कहीं उनको पता था कि उसके अलावा और कोई अभी मेरे आसपास ऐसा नहीं है कि जो मेरे से कुछ बोल दे या तो मैं भरोसा कर लूँ। इवन इफ के अगर मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे माँ बाप में से कोई आके मुझे बोलता हो, तब भी क्योंकि वो कह रहे हैं तो मैं मान लेता, लेकिन हाँ मेरा मन से नहीं आता कि हाँ मैं बिल्कुल ही उसको मान जाता। लेकिन जिस व्यक्ति के थ्रू गुरुजी मेरे जीवन में आए, तो वो उसके बाद से एक 180 डिग्री फ्लिप हो गया है मेरे लाइफ में। जिस तरह से मैं सोचता हूँ, जिस तरह से मैं चीज़ों को देखता हूँ, तो उस चीज़ के लिए, उस ब्लेसिंग के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम और एड्रेस नहीं बताना चाहती हूँ। मैं गुरु महाराज के सामने बैठकर मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे बोलने में कोई गलती हो तो सब संगत माफ कर देना। हाँ, और मैं गुरुजी के मैसेज मुझे है ना फेसबुक पे अक्टूबर 24 से आना शुरू हुए, और काफी कुछ मेरे साथ चमत्कार हुए हैं। एवं एंजल नंबर दिख रहा, बटरफ्लाई दिख रहा, और मतलब अच्छा ही अच्छा हुआ, सब कुछ खराब नहीं हुआ मेरे साथ। और मैं ये चाहती हूँ सब संगत के साथ अच्छा हो। गुरु महाराज मुझको खाने के लिए खाना देते हो, पहनने के लिए कपड़ा देते हो, रहने के लिए आपका घर है, आप मेरे घर में विराजमान हो, फिर मुझे किस बात की दिक्कत है। मैं यही चाहती हूँ हमेशा सब संगत के साथ अच्छा हो। जो इस चैनल को चला रहे हैं, जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे, उनके साथ भी बहुत अच्छा हो। और आज मैं सब्जी लेने गई थी तो मेरे को
पर्पल और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी मेरे को बहुत ज़्यादा संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं, तो ब्लैक मैजिक करने वालों को गुरुजी आप ही रोकिए, हमारी क्या औकात है। मैं आपके सत्संग सब सुन लेती हूँ करीब-करीब, ऐसा नहीं होता है कि मैं नहीं सुनती हूँ। फिर भी ये ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे, तो इनको सद्बुद्धि दो, ये अपने गलत काम करने से रुके और मेरे को मेरे बच्चों को परेशान नहीं करे। मेरे तो पियर ससुराल कोई भी नहीं है, मेरे तो गुरुपा आप हो। बड़ा मंदिर मेरा मायका है, एक बार मैं बड़ा मंदिर भी जाके आई थी और बड़े मंदिर में बीच में मैंने मोर भी देखा था, मोर के भी दर्शन दिए गुरुपा आपने। और गुरुपा मेरे को है ना 45 साल से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक चल रहा है। उससे पहले से भी ऐसा ही है, कभी मैं सही नहीं रही, शादी के बाद तो मैं बिल्कुल भी सही नहीं रही। तो आप गुरुपा आप ही कृपा करो, इन सबको सद्बुद्धि दो और मेरे बच्चों की मैं आपके आपकी दोहितियों के बच्चे, उन सबको आप ही सही रखो। क्योंकि मेरे को सत्संग करना तो आता नहीं, मैं पहली बार ही सत्संग शेयर कर रही हूँ, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना, मेरे जवाई अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे दोहिते की तरफ से शुक्राना, दोहिते की तरफ से शुक्राना। और गुरु महाराज मैं दवाएँ लेती हूँ, थोड़े दिन लगती है, फिर मैं वापस वैसा का वैसा हो जाता है। इतना मुझ पे ब्लैक मैजिक करवा रखा है और अभी भी वो आके गए थे वो लोग, आप सब जानते हो, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती। वो आके जाते हैं जब हमेशा मेरे घर में लड़ाइयाँ होती है या फिर मैं बीमार होती हूँ। एक स स संगत जी सब अरदास करो गुरुजी से कि मेरे है ना जो सब बीमारियाँ, ब्लैक मैजिक सब जड़ से ख़त्म करे। मैं यही चाहती हूँ, भगवान उनको सद्बुद्धि दो और वो आए बगैर रहते भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कैसे न कैसे घर पे आते हैं और मेरे मम्मी-पापा भी इस साल दोनों गुज़र गए। मम्मी राखी पे गुज़री और पापा शरद पूनम से पहले गुज़रे। मेरे कोई नहीं है पियर में, ससुराल में है तो आप सब जानते हो पियर ससुराल वाले कोई नहीं है अब मेरे तो। बस आप ही मेरे माँ-बाप हो, आप ही मेरे भाई-बहन हो, आप ही मेरे दोस्त हो, सब आप ही हो। मेहर करो गुरुपा मेहर करो, कोई गलती हो तो माफ़ करो। गुरुपा सत्संग कहने में मुझसे गलती हो गई होगी। संगत संगत जी मेरे को बहुत गलतियाँ हुई है मेरे से सत्संग में, आप माफ़ करो, धीरे-धीरे कहती-कहती ही, बोलते-बोलते ही आएगा मेरे को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, हमारी सबकी बुद्धि बाँध रखी, उसको बिल्कुल ही बंद करो। आप कहते हो काली क्रिया है, सुई से चुभ होती है, मेरे दोहिते पे भी कुछ कर रखा है। अब मेरे पे ना हो के मेरे दोहितों को परेशान करते हैं गुरुजी, अब ये तो आप ही सँभालो गुरुजी, मैं तो मेरी क्या औकात है आपके सामने बोलने की, आपको कुछ कहने की। आप मेरे सब कुछ हो, आप ही सँभालो और आप ही सब करोगे। मुझे पूरा पक्का विश्वास है आप पे और फिर आप मुझे बड़े मंदिर बुलाओ और मेरे सब विपदाएँ दूर करो। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी मैं मेरे शुक्राने को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई गलती हुई हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ मैं सबसे और मेरी सब बीमारियाँ सही कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारी कृपा सदा सहाय। 7 दिसंबर संगत जी, गुरुपा ने कहा था बहुत दिन से कि 7 दिसंबर से पहले तेरे पास खुशखबरी आ जाएगी। और अभी संध्या वेले भी गुरुपा का मैसेज आया 777 की ब्लेसिंग्स संडे के संदेश के साथ, और बहुत बड़ी कृपा और आशीर्वाद आशीर्वाद तुझ तक पहुंचने वाला है संगत जी। उसके बाद सुबह से बहुत अच्छा दिन था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिन में अचानक से दिमाग इतना घुमा कि अपने बच्चों को बहुत मैंने पीटना शुरू कर दिया है। शाम तक पीटती गई, ऐसा पता नहीं कौन सा मेरा दिमाग घुमा। और अभी गुरुपा के आगे गुरुपा ने बहुत अर्जेंट में संध्या वाले 5-6 बजे ही कड़ा प्रसाद बनवाया, चाय का भोग लगवाया। वो ग्रहण करने के बाद दिमाग को शांति आई। इससे पहले गुरुपा एक सत्संग में सुनवा चुके थे कि एक आंटी को कहीं से टॉफ़ियाँ मिली थी संगत जी, उनके पड़ोस की आंटी से। और गुरुपा शायद बटरफ्लाई रूप में उनके घर में है, उन टॉफ़ियों के आसपास घूमी, शायद ऐसा कुछ था सत्संग में, जिससे कि उन्होंने उन टॉफ़ियों को बाहर फेंक दिया था संगत जी। अब ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ जब दिन में मेरा दिमाग घूमा। मुझे याद आता है कि मैंने एक किटी में ही हमारे एक पार्टी में खुली थी और उन्होंने टॉफ़ियाँ दी थी, और वो हमारे क्लोज़ नेबर ना हो कि दूर के नेबर है, लेकिन शायद बिज़नेस कॉम्पिटिटर तो हैं ही। मुझे नहीं पता, अभी गुरुपा से यस नो का चिट डाल के पूछना है कि गुरुपा क्या ये वही टॉफ़ी हैं जिनका आपने सत्संग सुनवाया और जिनको लेने के बाद आपकी बच्ची का दिमाग इस तरह से घूम गया। गुरुपा जानते हैं, गुरुपा से पूछना है संगत जी। और गुरुपा का एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग कि कल सत्संग में गुरुपा ने बुलवाया था, लेकिन वहाँ क्या ब्लेसिंग मिली संगत जी मैं आपको बताऊंगी। कि मेरे जो हिप में है प्रॉब्लम इस प्रकार से हुई थी कि वो पूरे सीधे नहीं होगी, थोड़े ऊपर नीचे टाइप हो रहा था। मतलब बच्चों को अगर मैं रेडी करती थी तो भी मुझे सीधे खड़े होने में थोड़ा इशू रहता था, सोती थी तो भी पैरों को कुछ दिक्कत रहती थी। और कल गुरुपा ने सत्संग में बुलवाया संगत जी, तो वहाँ पे जो गद्दे थे ऊपर नीचे, मुझे पूरे 2 घंटे के सत्संग में गुरुपा ने एक बोन जॉइंट, मतलब वो लोअर जॉइंट जो है ऊपर और एक नीचे ही था संगत जी। और मैं वहाँ बैठते ही समझ गई गुरुपा ने अपनी बच्ची को कष्ट काटने और ब्लेसिंग देने के लिए ही बुलवाया है, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ गुरुपा को एज अ डॉक्टर भी समर्पित कर दिया है कि गुरुपा आप ही जानते हैं आपकी इस बच्ची की कुछ भी दिक्कत होगी। तो गुरुपा ने मेरे को लगता है उसके बाद इतना ब्लेस किया संगत जी। 90% जो होता है, मैं कहूँगी शायद 100% तक गुरुपा ने वो कष्ट काट दिया है जो हिप जॉइंट में गड़बड़ मुझे लग रही थी। अनंतम शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। भले ही कितने कष्ट काटने हों, इतने कष्ट काटते ही गुरुपा एक ही सत्संग से ब्लेस कर देते हैं नींबू की तरह निचोड़ने के बाद। और संगत जी बचपन से ही मैं अपने फादर को नहीं कहती थी, पर वो मुझसे कहते थे बड़े होकर दवाइयाँ लेनी पड़ती है, तो कैसे लेगी, एक छोटी सी गोली लेने में भी तुझे 1-1 घंटा लगता है। तो उसी प्रकार गुरु पिताजी मेरे गुरुपा हैं, तो उनको पता है उनकी बच्ची कुछ भी नहीं सहन कर सकती, और इमोशनल बैगेज तो उन्होंने डाला है शायद जो भी बीमारियां हैं दुख संकट को काटने के लिए। क्योंकि गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया संगत जी कि ये भी जो ब्लैक मैजिक है ना, ये तुम्हारी जो बीमारियां हो सकती है, होने वाली है, उनको काटने के लिए भी कभी कभी अलाउ होता है। क्योंकि गुरुपा की तो संगत जी एक चुटकियों का खेल है सब कुछ ब्लैक मैजिक को सर्वनाश कर देने का, लेकिन गुरुपा उसके द्वारा भी शायद हमारी परीक्षा लेते ही हैं। और गुरुपा ने आज वापस सुनवाया कि तेरी माँ को 10 साल की नई लाइफ प्रेस की है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी अभी मेरी मदर को इतनी एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई थी कि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो डॉक्टर क्या करेंगे, एडमिट करने के अलावा तो कुछ भी नहीं करेंगे, और एडमिट करने के बाद हमें पता है 10 चीज़ें और सामने आती हैं। तो गुरुपा के साथ साथ हनुमान जी की ब्लेस्ड बेटी हैं मम्मी, राम नाम बहुत जपती है, हनुमान चालीसा बहुत, उनको भी शरण में ले रखा है हनुमान जी ने शुरू से। तो उनको ये ज़रूर था कि मुझे डॉक्टर के नहीं जाना। एक हमारे वहाँ आंटी हैं जिनका कहते हैं हाथ वैद्य जैसा ही होता है, मम्मी उनका 2 दिन तक वेट कर रही थी, वो बाहर गई हुई थी। नेगेटिविटी का खेल देखी थी कि वो 2 दिन आंटी बाहर थी तो मम्मी की इतनी हालत ख़राब थी। मम्मी ने 2 दिन वेट किया, सब्र किया, उन आंटी का वो आई, उसके बाद उन्होंने हाथ लगाया और मम्मी की आवाज़ ही बदल गई संगत जी। और उन्होंने साफ साफ बताया कि इनको इतनी एसिडिटी प्रॉब्लम है कि वो दिमाग में चढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्होंने इतने प्यारे सॉल्यूशन बताए। मैं आज गुरुपा के सामने, गुरुपा शेयर करवा रहे हैं वो सॉल्यूशन कि जिनको भी ये आइज़ में स्वेलन आ जाती है, वॉमिट होते हैं, लूज मोशन,
ये कहीं ना कहीं हाइपर एसिडिटी होती है जो हमारे दिमाग में चढ़ने लगती है, उसका भी कारण होते हैं। तो गुरुपा बता रहे हैं कि सबसे बड़ा इसमें डाइट का रोल है। और आंटी ने समझाया कि विटामिन सी जो होता है वो तुम्हें भरपूर लेना है। नारियल पानी है, नींबू पानी सुबह शाम लो तो अच्छा है। सर्दियाँ हैं तो संगत जी वो आप देखिएगा। आंवले का जूस है। लिक्विड पे डाइट रहनी है। रोटी तो एक मतलब 3-4 दिन से तो खानी ही नहीं है, क्योंकि वो 3 दिन तक कंटिन्यू बुलाती हैं आंटी, कुछ मसाज टाइप सा कुछ करती हैं। 3 दिन मम्मी को अन्न तो उन्होंने मना ही किया था, लेकिन लिक्विड उपमा में या लिक्विड दलिए में उन्होंने ज़रूर रखा था। और लिक्विड बहुत सारा लिक्विड लेना है, और दूध चाय को हाथ नहीं लगाना संगत जी। ये आज गुरुपाद जिस भी संगत के लिए हाइपर एसिडिटी का बता रहे हैं सॉल्यूशन, देखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिरेकल है। गोलियां मम्मी ने हाई पावर की भी ले ली एसिडिटी की, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ा था संगत जी। लेकिन गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, जो कहते हैं ना, गुरुपा कहीं ना कहीं आज भी हर इंसान में विराजमान है। तो उन आंटी का जो आंटी हैं जिनकी हस्बैंड बहुत अर्ली एज में चले गए, 2 अपने बेटों को उन्होंने अकेले पाला है, उनके लिए भी अनंतम शुक्राना है। ऐसी वैद को जिनके अंदर आप ही विराजमान है, गुरुपा ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो संगत जी देखिएगा, गुरु आज ब्लेसिंग भेज रहे हैं सब मदर्स के लिए, सबकी माँओं के लिए। हम तो माँ, लेकिन हमारी माँ हमारे लिए गुरु से बढ़कर विशेष हैं, क्योंकि वो आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद जो है ना, लेखे बदल सकते हैं, गुरुपा ने कहा है। वैसे मेरा आशीर्वाद मैं गुरुपा को कहूँगी, बच्चों का लेखा बदल दे गुरुपा। पॉजिटिविटी हमेशा हर घर में बरकरार रहे गुरुपा। हेल्थ ब्लेसिंग्स 7 दिसंबर का हर तरह बरकरार है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना नमः शुक्राना शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। मैं गुरुजी की बेटी ईशा दीदी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। राज अंकल जी और लीना आंटी जी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं, मैं कुछ तेरे लिए बड़ा करने लगा हूँ शुक्राना का। तूने तो बेटा शुक्राना करना ही छोड़ दिया। तू मेरा वो हीरा है जिसे मैंने खुद तराशा, अब तेरी चमक दुनिया देखेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तेरे घर का हर रोग आज खत्म होने की राह पर है, बस मन तो जाप मत छोड़ना। यह साल का आखिरी महीना जाते जाते तेरे दुख तकलीफ और परेशानियों को भी ले जाएगा। बस दिल से शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तूने बड़ा कष्ट सहा, तुझे सबने खूब रुलाया, खूब परेशान किया। अब तुझे ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि तेरी तकदीर ही चमक जाएगी, तेरी तकदीर ही बदल जाएगी। बस अपने गुरु का शुक्राना किता कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दुनिया ने तेरी कामयाबी देखी, पर मैंने तेरा संघर्ष को देखा। जा ऐश का कल्याण किता। बेटा, मैं अभी 15 मिनट पहले ही तेरे घर से निकला हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि माँ लक्ष्मी तेरे घर में विराजमान हो चुकी है। इसका संकेत बिल्कुल साफ है। अब कुछ ही दिनों में तेरे घर में धन और समृद्धि की ऐसी वर्षा होगी कि तू संभाल नहीं पाएगी। तेरी किस्मत से ऐसे चमकेगी, रातों रात अधूरे सपने पूरे होंगे। लेकिन याद रखना, गुरु कृपा बरसते ही घमंड बिल्कुल ना करना, वरना यह दिव्य प्रसाद टिक नहीं पाएगा। मैं देख सकता हूँ कि तू कई दिनों से बेचैन है, ठीक से सो भी नहीं पाई। अब बस अपना मन शांत कर और एक सच्चा शुक्राना कर और सो जा सुकून से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ ही इस दिव्य प्रसाद को उन सब भक्तों तक पहुँचा जो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं माँ लक्ष्मी का। मैं अपने गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी, उतना कम है। मेरे गुरुजी महाराज बहुत बड़े बड़े ब्लैक मैजिक काटते हैं, और हद तो वहाँ पार कर दी मेरे अपनों ने ही, जब वो मेरी टांग पकड़ के खींचते हैं, मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज कह रहे थे, अपने ही तुझे कामयाब नहीं होने देते हैं, लेकिन तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे। बच्चों का भविष्य तो संगत जी, बच्चे अभी छोटे हैं, उनका भविष्य तो अभी बहुत दूर है, लेकिन पहले मैं तो ठीक से चैन से रह लूँ। मुझे तो मेरे अपने ही मुझे ठीक से नहीं रहने देते। बच्चों की कामयाबी तो मैं जब देखूंगी, जब मैं खुद ठीक रहूंगी। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप लिया था। 7 वीरवार मैंने अकेले बैठकर चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और कड़ा प्रसाद, इन और पानी साथ में, इन सबसे मैंने सत्संग किया था। सत्संग में शिव चालीसा, हनुमान चालीसा और साईं चालीसा, संगत जी दुर्गा चालीसा, ये सब थे।
और मैं इसका जब अपने गुरुजी का बैठ करके पाठ करती थी और मेरे गुरुजी साक्षात उसमें विराजमान हो चुके थे। मैं जो भी बात कहती थी गुरुजी महाराज सुनते थे। एक दिन मेरी ननद आंटी आई और उसने सोचा ये जो इस पे कृपा इतनी बरस रही है, बच्चे भी गाल एकदम लाल होने लगे हैं, ये खुद भी फलने फूलने लगी है, तो उसने ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ऐसी नीच हरकतें की कि मेरे जो मैं ताबीज़ रख दिया और मैं बीमार हो गई। अगले दिन फिर मेरे पति अंकल आए ड्रिंक कर कर। उन्होंने मेरे गुरुजी महाराज का, मुझे पता नहीं कि इसने ऐसी नीच हरकत की हुई है, और उनका दिमाग कमरे में घुसते ही घूम जाता था और संगत जी स्वरूप मेरा बिल्कुल चूर चूर कर दिया। मुझे बहुत दुख हुआ कि पिछले साल मैंने इतनी मेहनत की, सुबह से शाम तक मैं भूखी रहती थी, कब मेरे पति अंकल घर से जाएंगे और कब मैं अपने गुरुजी का सत्संग करूंगी। मैंने अपने गुरुजी के सत्संग करती थी, बहुत दिल से करती थी। 5 सोमवार के भी किए थे अकेले, और मैंने वीरवार के भी किए थे। मेरे गुरुजी महाराज मेरी हर एक बात को सुनते थे। संगत जी, पर मेरे साथ में इतना गलत किया लोगों ने, इतना गलत किया, उसको देख देख के मेरा दिल बिल्कुल चूर चूर हो जाता है, क्योंकि मैंने अपने बाबा को बहुत मुश्किलों से पाया था। और गुरुजी महाराज मुझसे ऐसी ऐसी बातें कहते थे कि जो कहते थे वो 100% सच होती थी। उन्होंने मेरी बहुत रक्षा की, उसके लिए मैं उनका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि मैंने सतगुरु की शरण पाई है। बड़ भागा मेरे, मैं बहुत भागों वाली हूँ, मैं देखती हूँ कि किस तरीके से बेचारी दुनिया में लोग बहुत दुखी हैं, पर मेरे अपने ही मुझे चैन से नहीं जीने देते गुरुजी महाराज। अब मेरे गुरुजी महाराज का नया स्वरूप है, उसमें मेरे गुरुजी महाराज बहुत मुश्किलों से मुझे दर्शन प्राप्त होते हैं। वो दिन याद करती हूँ, मैं अंदर से बिल्कुल टूट जाती हूँ कि मैंने अपने गुरुजी को कितनी मन्नतों से, कितनी भक्ति से साक्षात विराजमान किया था, और मेरे काम और घर में इतनी खुशबू आती थी, इतनी महक होती थी। पर कोई नहीं, मैं गुरुजी की बेटी हूँ। गुरुजी कहते हैं तुझे आगे कोई और नहीं तोड़ पाई, हिम्मत रख। अब दोबारा से मैं अपना जैसे भी सत्संग होगा, गुरुजी महाराज करवाने वाले वही करवाएंगे, जैसे भी होगा मैं अपना जरूर करूँगी अपना। और गुरुजी महाराज मेरे फिर साक्षात उसमें विराजमान होंगे। मुझे पूर्ण भरोसा है अपने बाबा पे। जिसने भी ये मेरे साथ में नीच हरकत की है, उल्टा उसी के सर पे जाके ये हरकतें पड़ेंगी, और पड़ी भी हैं संगत जी। उन्होंने तो मेरे बच्चों को फेल होने तक कर दिया, लेकिन मेरे बच्चे पास कराई गुरुजी ने। गुरुजी कह रहे थे तू मंदिर आती रह, मैं तेरे बच्चों को फेल नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे फेल नहीं हुए संगत जी, मेरे दोनों बच्चे पास हो गए। मेरे आसपास के लोगों ने क्या कहा कि अरे, जो मेरे बच्चों पे करते थे वो कहते थे ये बच्चे कैसे पास हो गई। मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना, भाई अंकल की तरफ से, दोनों बहन आंटी की तरफ से, मम्मी आंटी की तरफ से, और मेरे पापा अंकल हैं जो मायके में, उनकी तरफ से, पति अंकल की तरफ से बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज आपका। मेरे पति अंकल का वशीकरण तेज अदरक की चाय और तेज इलायची की चाय, मैं अपने पति अंकल को चाय दान मांझ कर दी, उससे मेरे पति अंकल का वशीकरण गुरुजी महाराज करते हैं। बहुत 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 शुक्राना जो दिया गुरुजी ने मुझे, कहा उसका लिए धन्यवाद गुरुजी महाराज, दिल से आपका शुक्राना करती है ये बेटी। कोई आए ना आए, मुसीबत की घड़ी में बाबा ने मेरे हर बार मेरे आए हैं, मेरा साथ बहुत दिया, मेरे अंग संग रहे गुरुजी। मैं आपकी जितनी भी बढ़ाइया करूँ उतनी कम है। इस बेटी की गलतियों को माफ़ करना, जाने अनजाने में हुई भूल चूक को माफ़ करना, मेरे जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं उनको अपने चरणों में स्थान देना। मेरे बाबा, मेरे घर की बरकत ही मेरे अपनों ने ही खाली गुरुजी महाराज मेरे पति अंकल की बुद्धि को बिल्कुल भ्रष्ट कर देते हैं। मैं आपसे अपनी गलतियों के लिए कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफी मांगती हूँ बाबा। आपने मुझे बहुत इशारे दिए, फिर भी मैं धोखा खा जाती हूँ। मेरी गलती, बहुत गलतियाँ होती हैं। मैं किसी के पेट में तो नहीं घुसती कि कौन मेरा बुरा करेगा कौन भला करेगा, लेकिन जितना मुझसे बनता है उतना मैंने किया। फिर भी लोगों ने मेरे गुरुजी का साक्षात स्वरूप को
तुड़वाया उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा गुरु जी के आदेश से संध्या वेले का सत्संग है। मैं गुरु जी के चरणों में सत्संग को बोल रही हूँ। जय गुरुपा, आप मेरा सत्संग स्वीकार करें। गुरुपा, आपका आदेश है कि मैं सत्संग कहूँ। शुक्राना गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। आप जी का आदेश है, शुक्राना कर अभी तुरंत। गुरु जी महाराज कहते हैं, एक बार हो तो गलती, बार बार हो तो गुनाह, और रब बार बार गुनाहों की माफ़ी नहीं देता। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मैंने क्या गुनाह किया गुरुपा, बताइए मेरे मालिक। गुरु जी कहते हैं, तेरे लिए जो मैं करूँगा वो तेनों मिलन दी शुरुआत हो गई है। उसनों साथ शिकायतें नहीं, शुक्राना करना सीख। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना। आज तेरे घर वो खुशखबरी आ रही है जिसका तूने बरसों इंतज़ार किया था। गुरुजी, तेरे पुराने संकटों की फाइल बंद कर दी है। अब हर नया दिन तेरे लिए बरकत लेकर आएगा। तेरे घर धन, सेहत और सुख तीनों का संगम होगा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना कर बेटी, आज का दिन तेरे लिए खास है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु जी। आपका जितना शुक्राना करूं कम है मेरे गुरुपा। तुझे कोई भी कुछ कहे मेरा पुत्र, बस तू शुक्राने की माला मत छोड़ना। तेरे बंद रास्ते खुलने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना 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 मेरे पापा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। मेरी बेटी, अगले 3 दिन में तेरा बेड़ा पार लगवाऊंगा। तू जल्दी से शुक्राना कर दे। शुक्राना है मेरे दाता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। बेटी, जो आशीर्वाद आज तुझे घर बैठे मिल रहा है वो सबको नहीं मिलता। ये तेरी सेवा, तेरे आंसू और तेरे भरोसे का फल है। महादेव ने कहा है, अब इसकी झोली खाली नहीं रहेगी। जो तूने मांगा है वो महाशिवरात्रि की रात तक तुझे मिल जाएगा। बस तू आज शुक्राना कर। शुक्राना मेरे दाता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे इतनी झोलियाँ भरने वाले गुरुपा, मेरे शिव जी, मैं आपका शुक्राना कैसे ना करूं। फिर भी ये आपकी बच्ची से शुक्राना जल्दी नहीं बोला जाता मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। आप यूं ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे मालिका। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी मेरे। आपने कहा हमेशा शुक्राना नहीं करती गुरुपा, मैं आपका हमेशा शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरु जी कहते हैं, दूसरों पे उंगली उठाना तो पहला अपने अंदर भी झांकिया करो कि तुम्हारे कर्म कैसे हैं। सच्चे पातशाह, आप ही हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिका। हमें हर चीज़ का एहसास दिलाते हैं, कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हम सही हैं। आप तुरंत का तुरंत हमें कर्मों का फल दिखाते हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिका। तेरा अपना घर बहुत जल्दी बनवाऊंगा, मेहनत करता जा। मेरी रहमत तेरे ऊपर बरसने वाली है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना। मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुपा।
जो करेंगे अच्छा करेंगे और अच्छा करते भी हैं। अच्छा करते हैं, सब अच्छा करते हैं गुरुपा, सब अच्छा देते हैं, सब अच्छा खिलाते पिलाते भी हैं, सब अच्छा करते हैं गुरुपा। थोड़ा सा दुख आता नहीं हम गुरुजी से लड़ने लगते हैं गुरुपा, ऐसा क्यों? पर मेरे इतने प्यारे गुरुपा हैं, वो हमें तुरंत ही हमें हमारा कर्मों का दिखाते हैं, हमने कहाँ क्या किया क्या नहीं किया गुरुपा, फिर भी हमें बख्श देते हैं। वो तो बख्शनहार है, वो देनहार है, बख्शनहार है। हम ही ना शुक्रे, जल्दी से शुक्राना नहीं करते गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे दाता। बेटी, मैं तुझे सदा मुस्कुराते देखने की कामना करता हूँ। मेरी कृपा से तेरी झोली खुशियों से भरी रहेगी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। जहाँ जहाँ भी जाएगी सुख और शांति तेरे कदम चूमेगी। यह मेरा वचन है मेरे दाता। आपका कितना शुक्राना करूँ मेरे दाता। तुझसे इस संदेश को अधूरा मत छोड़, क्योंकि हो सकता है यही वचन उस व्यक्ति तक पहुंचा दे जिसे आज गुरुजी का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा चाहिए। अगर दिल से विश्वास करती है तो तुरंत शेयर कर और शुक्राना बोल। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मैं आप पे विश्वास ना करूं, किस पे करूंगी विश्वास मेरे गुरुपा? आप ही हमारे दाता, मेरे गुरुपा हैं। एक पा से भी मैंने कभी ऐसी जिद नहीं की जो मैं आपसे करती हूँ और आप मेरी पूरी करते हैं मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। आपकी फ्रेगरेंस ने आज मेरे को निहाल कर दिया गुरुपा। मुझे जल्दी से आती नहीं, इस बच्ची को जल्दी से किसी चीज़ की खुशबू नहीं आती गुरुपा। आज तो आपने मुझे निहाल कर दिया, अपने दर्शनों से निहाल कर दिया गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कहीं अगर सही हूँ तो आपने मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस से मुझे आशीर्वाद दिया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। आप कहते हैं मैं तेरे घर में तुझे हमेशा आशीर्वाद देता हूँ, तू ही नहीं समझती। सही बात है गुरुपा, मैं नहीं समझ पाती आपको गुरु मेरे मालिक। आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, मेरी रक्षा करते हैं, घर में हमेशा रक्षा करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अपना भी ख्याल रखा कर। जब तू अपना ख्याल रखेगी तभी तो परिवार का ख्याल रख सकेगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, आप मेरा ख्याल रखते हैं इतना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप कहते हैं कि जो तुझे ये सांस फूलने की प्रॉब्लम है, ये तेरी अपनी बीमारी नहीं है, ये दूसरों की नज़र की दी हुई है गुरुपा, उसको भी आप ही काटोगे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपनी बेटी को हमेशा स्वस्थ रखने की काम स्वस्थ रखते हैं, आगे भी रखेंगे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप कहते हैं अपने मुंडे दी फिक्र ना किया कर, मैं हैगा ना, वो ना कह दे कि गुरुजी तेरे नाल है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आप अपने बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं, पर बच्चे हैं जो जल्दी से आपका शुक्राना नहीं बोलते हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने बच्चों की तरफ से आपका शुक्राना बोल रही हूँ, आपको शुक्राना शुक्राना कर रही हूँ। उनके अंग संग रहिए गुरुपा, उनकी सब बुद्धि बढ़ाइए ताकि वो भी आपको पूरी तरह समझ सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपना आशीर्वाद अपना बनाए रखना गुरुपा, पूरी संगत पे आशीर्वाद बनाए रखना। जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनके भी अपनी मेहर बरसाना गुरुपा, उनको अपना आशीर्वाद से भरपूर सजाना गुरुपा। उनको वो सबके सत्संग शेयर करते हैं गुरुपा, उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग देना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरे संगति का ख्याल रखते हैं मेरे गुरुपा, सबको आशीर्वाद देते हैं गुरुपा। हे मेरे प्यारे गुरुपा, सबकी तरफ से मेरा शुक्राना स्वीकार करें मेरे दाता।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार करें और हमेशा अपनी हुई शुक्राने करने की दात बख्शते रहिए मेरे गुरुपा की, ताकि आपकी बेटी ये मूर्ख शुक्राना बोल सके। वो जल्दी से हामी नहीं भरती शुक्राना बोलने के लिए। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। अपनी बेटी को यूं ही आशीर्वाद बख्शिए और शुक्राना स्वीकार कीजिए दाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।